ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। पाइथन, बिगिनिंग द कोड इन पाइथन। कल हमने थोड़ा बहुत सीखा था पाइथन के बारे में, इंट्रोडक्शन भी देखा था एंड प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में भी देखा था। ठीक है, तो आज मैं थोड़े लाइव एग्जांपल आपको बताऊंगा। जस्ट प्रैक्टिकल हमें वो नहीं करना, प्रिंट वाला प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। जस्ट मैं आपको लाइव एग्जांपल कहाँ कहाँ पर वो आप यूज कर सकते हो सब ब्रीफली बता दूंगा। 2-5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, फिर नया टॉपिक। हैव यू एवर यूज द कंप्यूटर? आपने कभी भी कंप्यूटर यूज किया हुआ है जिसमें क्या, रीडिंग बुक, जैसे आप बुक रीड करते हो, या मूवी के रिव्यू देखते हो, रीड ए मूवी रिव्यू, या फिर रीड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू क्लीन द ट्रांसपेरेंट ग्लास। आप सर्च कुछ गूगल में सर्च करते हो, क्वेश्चन मार्क साथ में आता है, या फिर आपने कुछ लर्न ऑल अबाउट द कार इंजन, कुछ भी आप रैंडमली, जैसे कोई भी क्या कॉमन पर्सन होता है तो वो कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ सर्च करता रहता है। तो इसमें से मोस्टली ये सब चीजों का आंसर क्या होगा, इसके आंसर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा जो कहीं ना कोई ना कोई वेबसाइट ने कोडिंग करके लिखा होगा, वो हम पढ़ रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने रीड या लर्न ऐसा कुछ एग्जांपल यूज किया हुआ है। तो वो सब हम जो रीड कर रहे हैं या जो हम लर्न कर पा रहे हैं, वो सब क्या होगा, तो वो सामने वाले बंदे जिसने वो वेबसाइट बनाई उसने कहीं ना कहीं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। ये सब उसके लाइव एग्जांपल है। फिर मैनी कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे प्रोग्राम जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो उसमें अलग अलग आइकॉन्स होते हैं, उसमें सब लिखा हुआ था, उसका नाम होता है। या फिर आप ड्राइव यू ओपन करते हो तो ड्राइव में नाम होता है। तो सब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वहां पर प्रिंट वाला फंक्शन यूज हुआ है। अगर पाइथन है तो पाइथन, या फिर दूसरी लैंग्वेज है तो दूसरी लैंग्वेज का प्रिंट का अलग अलग फंक्शन होता है, वो यूज हुआ है जिससे हमें वो लिखा हुआ दिख रहा है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट बट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू द एबिलिटी टू डू इन योर कोड इज डिस्प्ले टेक्स्ट। ठीक है, सबसे मेन एक क्या है प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग का लेवल, कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ सामने वाले को दिखा सको। वो प्रोग्रामिंग का सबसे पहला पार्ट है जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट से देख लिया। द प्रिंट स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले, हमने ऐसा भी देखा था। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, हम प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी कर लिए, जस्ट फटाफट मैं ब्रीफली ले रहा हूँ। दिस इज निकुंज गोहिल, वेलकम टू ऑनलाइन पाइथन प्रोग्राम। आप इस तरह भी लिख सकते हो या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो। दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स का है। ठीक है, आप सिंगल कोट्स यूज करो या डबल कोट्स यूज करो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जब आपके स्टेटमेंट के अंदर, मीन्स आपको जो भी प्रिंट करवाना है तब बीच में कुछ आ रहा हो। जैसे कि प्रिंट इट्स अ ब्यूटीफुल डे इन नेबरहुड, इसमें हमारे सेंटेंस स्टेटमेंट में बीच में सिंगल आ रहा था तो डबल का यूज किया। जबकि यहाँ पर अगर आप सिंगल यूज करोगे तो देखो आपको दिख रहा है कि कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इट ही प्रिंट होगा, बाकी सब एरर आएगी। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ओनली इफ स्ट्रिंग यू आर डिस्प्लेइंग कंटेन अ सिंगल और डबल कोट्स। वो तभी फर्क पड़ेगा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का, जब आपके प्रिंट वाले स्टेटमेंट के अंदर भी वो कोट्स आ रहे हैं, तो वो कोट्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इट्स गुड हैबिट टू पिक वन एंड स्टिक विथ इट। ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था कि अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग आप अलग अलग बहुत सारे रास्ते जिसके थ्रू आपका कोडिंग या प्रोग्रामिंग हो सकता है, लेकिन मल्टीपल है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार अलग अलग यूज करो। उससे कहीं ना कहीं आप खुद कंफ्यूज होगा। जैसे कोई सिचुएशन चेंज हो गई, उसमें आपने सिंगल कोट्स यूज कर रहे थे, गलती से वहां पर सिंगल आ रहा है, आपको डबल का, ये सब कंफ्यूजन होने के चांसेस है। ये तो जैसे अभी प्रिंट स्टेटमेंट देख रहे हैं, आगे बहुत सारे अलग अलग आप फंक्शन पढ़ोगे तो वो फंक्शन के साथ में ही आपको वहां पर भी मल्टीपल ऑप्शन आएंगे आपके फंक्शन और कोडिंग करने के, तो तब ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए अभी से आप एक हैबिट में कर लेना कि जो भी आपको पसंद आता है ट्रिक, वो कोई भी एक ट्रिक यूज कर लो। जैसे आप अभी से हैबिट बना लो कि आप हर बार प्रिंट स्टेटमेंट सिंगल कोट्स यूज करोगे या डबल, हर बार या तो सिंगल या तो डबल। जब कभी भी स्टेटमेंट के अंदर सिंगल आता है तो ये आप डबल यूज करो। या मान लो आपने हर बार डबल स्टेटमेंट डबल कोटेशन यूज करने का डिसाइड कर लिया है, तो हर बार डबल कोटेशन यूज करो। जब कभी भी आपके स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स आना चाहिए उस टाइम ही सिंगल यूज करो। कोई भी एक हैबिट बना लेना, तो आगे जाके जब आपको बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करने की है तो ये कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इफ आई वांट टू टेक्स्ट अपीयर इन मल्टीपल लाइन, ये भी हमने देख लिया था कि आप दो प्रिंट के स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, दो लाइन करनी है तो, या फिर आप स्लैश एन यूज कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हो। ट्रिपल कोट्स में मैंने आपको बताया था सिंगल या डबल, कोई भी आप 3 बार यूज करो चलेगा। ठीक है, व्हेन यू पुट स्ट्रिंग इन ट्रिपल कोट्स इट विल बी डिस्प्ले द वे यू हैव
द स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट एडिटर। आपने जिस तरह से अंदर एडिटर के अंदर लिखा हुआ है सेम उसी तरह से आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था विच इज बेटर, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया विच स्टेटमेंट का कि दिस इज निकुंज गोयल, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। वही सेम फंडा लिया हमने डिस्कस किया था कि 2 लाइन वाला बेटर है, मतलब कि आप 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखो वो अच्छा है, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज करोगे तभी वो फायदा करेगा। ये सब आपने देखा था, मैंने आपको टिप्स भी दी कि क्या कि कभी कभी आप प्रोग्राम कर रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, और देर आर ऑलवेज मल्टीपल वे। आप कोई भी रास्ता चूज करो, आपका जब तक कोडिंग सही से चल रहा है इट ऑल ओके। ठीक है, देर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग तो कंसेप्ट यू नीड टू लर्न कोडिंग। जैसे मैं बताया कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका एक बेसिक लेवल क्लियर हो गया। अब से आप पाइथन के अंदर एक इस तरह का कोडिंग या प्रोग्राम बना सकते हो कि जो सामने वाले यूजर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। मतलब आपको कुछ लिखा हुआ सामने वाले को दिखाना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का अलग अलग तरीके से यूज करके आप ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हो जिसके अंदर सामने वाले यूजर को इन्फॉर्मेशन दिखे। तो यहाँ तक था, तो पूरा कल का हमने सेशन मेरा 2-5 मिनट में रिवीजन कर लिया फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ वी आस्क यूजर फॉर इन्फॉर्मेशन। मान लो कि मुझे यूजर से इन्फॉर्मेशन पूछनी है, जैसे मान लो आप एटीएम में गए हो तो वहां पर कोई स्क्रीन रनिंग होती है, आप जैसे ही टच करते हो तो आपको पूछते हैं प्लीज इंसर्ट योर कार्ड। आप अपना कार्ड डालते हो, उसके बाद आगे आता है कि आप ये अपना पिन डालो, जो कुछ भी अलग अलग आता है। तो जिसमें क्या आता है, जिसमें प्रोग्राम फंक्शन या कोडिंग यूजर को पूछ रहा है, यूजर को कुछ करने का बोल रहा है या फिर यूजर के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। जैसे आप कहीं पर इंक्वायरी कर रहे हो, इंक्वायरी फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप सबने रजिस्टर किया होगा तो मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म है वेबसाइट का, उसका आपने लिंक दी थी, आपको सब कुछ फिलअप कर रहे हैं और वो जो फिलअप करे वो मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह से यूजर के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और जो डायरेक्ट मेरे पास दिखे तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए है आपको इस तरह सिंपल क्या लिखना है, कोई भी एक नाम लिख दो यहाँ पर, वॉट एवर यू वॉन्ट, कोई भी एक नाम। ठीक है, उसके कुछ अलग अलग रूल्स है जो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कि कोई भी एक सिंगल नाम रख लो, सिंपल, ऐसा कि जो सेकंड एबीसीडी का हो। ठीक है, फिर आपको यूज करना है इनपुट वर्ड, फिर आपको यूज क्या करना है, इनपुट वर्ड यूज करना है, ये वाला इनपुट वर्ड। एंड उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट रखो और उसके अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो लिखोगे आप, यहाँ पर जो लिख रहे हो वो लिखा हुआ यूजर को दिखेगा। जैसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि हम अगर यूजर से इन्फॉर्मेशन लेनी है हमें कुछ पूछना तो पड़ेगा। जैसे आप सबने फॉर्म भरा तो उस टाइम मैंने लिखा था योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कुछ अलग अलग मैंने फंडा लिखा हुआ था। तो तब जाके यूजर को मालूम पड़ेगा यहाँ पर डालना क्या है। वरना मैंने मान लो बॉक्स रखा है मोबाइल नंबर के लिए, आपने वहां पर ईमेल आईडी डाल दिया और ईमेल आईडी के अंदर आपने कुछ अलग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर वो लिखने का, और ये कैसा है, ऑप्शनल है। हम ये जो लिख रहे हैं, ठीक है, वो कैसा है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे इतना तो भी हमारा प्रोग्राम इनपुट लेने का तो काम करेगा। ठीक है, तो इसका छोटा सा हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आइडल ओपन करता हूं पाइथन का। हाँ चला गया, ओके, हियर इज, ये जाने देता हूँ। देखो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट। देखो आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह के कलर चेंज हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग फंक्शन हम पढ़ेंगे। इन नाम का फंक्शन भी, अगर मैंने सिर्फ आई एन लिखा तो ऑरेंज रहता है, तो अलग अलग फंक्शन आगे सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ ले रहा हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि वही लिख रहा हूँ, मतलब सिंपल मेरा नाम कि व्हाट इज योर नेम, कोटेशन खत्म और ब्रैकेट खत्म। तो ये यूजर से इनपुट पूछेगा। ठीक है, एंटर। तो देखो क्वेश्चन लिखा आ रहा है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं किया। अब यहाँ पर मैं जो कुछ भी मैन्युअली लिखूंगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ निकुंज, तो देखो निकुंज प्रिंट हो गया। तो उसने कहीं ना कहीं ये निकुंज जो है वो सेव किया, लेकिन कहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आगे हमें नाम देना है। जैसे आपको अगेन स्लाइड देखो, आगे मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको क्या नाम लिखना है। तो वो नाम क्या होगा, वो नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूं कैपिटल है इक्वल टू, फिर लिखता हूँ इनपुट एंड ब्रैकेट के अंदर सेम फंडा, शॉर्ट में लिख देता हूँ व्हाट इज
योर नेम, इस तरह से। एंड अभी के बाद मैं क्वेश्चन मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या आया, व्हाट इज योर नेम। आप जो कुछ भी बीच में लिखोगे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो सब ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, क्वेश्चन की तरह, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अगर उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो स्पेलिंग मिस्टेक के साथ। वेट अ मिनट, मैं रिकॉर्डिंग चालू किया है कि नहीं चेक कर लेता हूँ ताकि आप बाद में रिवीजन कर पाओ। ओके, चालू है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, अब फिर से मैं निकुंज। तो देखो अब की बार वो प्रिंट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने जो कोडिंग फंक्शन किया था इसके अंदर इनपुट लेने का तो था, लेकिन इसके पास कोई दूसरा कोई नाम नहीं था जहां पर वो स्टोर करे। जैसे मान लो, एक समझ लो कि आपके पास मनी है, आपको कुछ चीजें खरीदनी है, लेकिन आपके पास जो बैग है या वो कुछ भी है, ठीक है, वो फुल है, उसमें रखने की जगह नहीं। मान लो आप जूते खरीदो तो क्या करोगे, डायरेक्ट मोस्टली लोग का जूते पुराने फेंक देते, नए पहन लेते, डायरेक्ट 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 उसको यूज कर लिया। सेम फंडा क्या, ये जो निकुंज मैंने इनपुट में डाला, मतलब यूजर ने निकुंज लिखा हुआ डाला, तो उसने क्या किया, प्रोग्राम ने डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा दिया, उसको कहीं पर स्टोर नहीं किया। जबकि यहाँ पर मैंने आगे ए लिखा, मतलब एक कोई लोकेशन का नाम देख भाई, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप इसका इनपुट स्टोर करना। तो अब क्या हुआ, जब मैंने एक क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन का आंसर फिर से मैंने निकुंज लिखा, तो यहाँ पर निकुंज डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो, क्योंकि वो अभी क्या होगा, वो स्टोरेज में स्टोर हो चुका है। अब जब कभी भी मैं सिंपल ए लिखूंगा, क्या इस तरह से, प्रिंट और ए। देखो नॉर्मली हम प्रिंट कैसे करते थे, कोटेशन के अंदर। कोटेशन के अंदर हम जो करेंगे वो क्या होगा, वो लिखा हुआ। हम जो कुछ भी मुझे अभी लिखा हुआ प्रिंट करना है तो मैं कोटेशन के अंदर करूंगा। जबकि मैंने प्रोग्राम के पास कुछ सेव सेव करवाया है, वो मुझे लिखना है, तो मैं सिंपल उसको ऐसे लिख दूंगा, प्रिंट कैपिटल है। तो यहाँ पर ए प्रिंट नहीं हो, क्या हुआ, निकुंज, क्योंकि बैकग्राउंड में हमने बोला था कि भाई ए के अंदर क्या स्टोर करना, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो वो ए के अंदर स्टोर करना। तो यहाँ पर जब मैंने ए को प्रिंट करवाया तो निकुंज प्रिंट हो गया। ये बेसिक फंडे में किसी को अगर कंफ्यूजन है तो मुझे सी लिख दो, वरना डन लिख दो, तो मैं आगे डिटेल में जाता हूँ। ओके, सबको डन, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, द इनपुट फंक्शन इज अलाउज, टेक्निकल भाषा में सच बता रहा हूँ, आपको पढ़ा तो दिया, प्रैक्टिकली बता दिया। द इनपुट फंक्शन इज अलाउज यू टू स्पेसिफाई अ मैसेज टू डिस्प्ले एंड रिटर्न द वैल्यू टाइप इन द बाय यूजर। जो जो यूजर ने वैल्यू टाइप की है वो सब वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। वी यूज द वेरिएबल टू रिमेंबर द वैल्यू एंटर बाय द यूजर। अब नॉर्मली जब मैंने यहाँ पर ए नाम ले लिया, तो ऐसा हमें उल्टा फुल्टा कोई भी नाम नहीं रख दिया, तो जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बताया। वरना हर बार में क्या करना है, जो भी आप नाम लिखो कि जहां पर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, उसको कुछ मीनिंगफुल नाम देना है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, नेम। नेम लिखोगे तो मुझे नेक्स्ट टाइम भाई इस जगह पे सबके नाम स्टोर है, उस तरह को कुछ मीनिंगफुल वैल्यू देनी है, ठीक है। फिर वी कॉल्ड वेरिएबल नेम, बट यू कैन कॉल इट जस्ट अबाउट एनीथिंग एज लॉन्ग एज वेरिएबल नेम डजंट कंटेन स्पेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ नेम लिखा हुआ है और नेम को आप वेरिएबल बोलते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ नेम ही है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ए लिखा, ये आप चाहे उतना बड़ा नाम लिख सकते हो जब तक वो नाम में स्पेस नहीं आता। जैसे कि मान लो मैं अभी फिर से प्रोग्रामिंग में जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं ये पुराना वाला ही प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अलग से नाम लिख दूँ, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतना कुछ भी लंबा रख दिया ऐसे नाम, तो भी क्या होगा, ये वेरिएबल ही है। फिर से मुझे नाम पूछा, मैं इस बार मैं गोहिल टाइप करता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जब कभी मैं प्रिंट करवाऊंगा इसके अंदर ये वाला फंडा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, कुछ मिस्टेक हो गई, ए बी सी डी, अच्छा ई और डी उल्टे उल्टे हो गए मेरे वेरिएबल में, सो मिस्टेक आ रही है, ए बी सी ई डी हो गया, देखो टाइपिंग में यहाँ पर, तो इसलिए वो मिस्टेक दिखा रहा है, ए बी सी ई डी एफ जी एच आई हो गया। अब मैं ये प्रिंट करवाता तो मुझे गोहिल टाइप हो गया, फिर उसने क्या किया, ये नाम के अंदर गोहिल सेव कर लिया है। तब चाहे उतना लंबा आप एक वेरिएबल का नाम रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जब तक उसमें स्पेस नहीं आता। जैसे मान लो मैं इस तरह से अगर करता हूँ,
ए स्पेस करके बी करता हूँ और इक्वल टू करके करता हूँ इनपुट इस तरह से व्हाट इज योर नेम। तो देखो यहां से डायरेक्ट एरर दिखा दी कि भाई ए तो समझ में आ गया लेकिन स्पेस करके बी क्या है। तो स्पेस का हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा अलग अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ पर स्पेस देंगे तो वो उसको अलग लगेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आप चाहे उतना लंबा रख सकते हो लेकिन स्पेस ना आना चाहिए। उस तरह अलग अलग रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ मीनिंगफुल सिंपल। ठीक है। अब देखो इफ यू नीड टू रिमेम्बर मोर देन वन वैल्यू, जैसे यहाँ पर तो अभी हमने सिर्फ नाम की बात की, मैंने अलग अलग लिखा, सिर्फ ए करके मैंने निकुंज गोहिल लिखा था, ए बी सी डी ओ करके मैंने गोहिल लिखा था। तो इस तरह आपको अगर अलग अलग मल्टीपल वैल्यू याद रखनी है तो आप मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है नाम, तो क्रिस नाम है, क्रिस फेवरेट मूवी यहाँ पर रियल जीनियस लिखा हुआ है, सिटी पासेंटेना लिखा हुआ है। तो आपको मान लो इस तरह कुछ अलग अलग किसी और से डिटेल लेनी है, आप उसके वेरिएबल ले सकते हो। आप अगेन इंक्वायरी वाला वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसका एग्जांपल ले सकते हो। उसमें मैंने आपका नाम पूछा था, लास्ट नेम पूछा था, डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर सब पूछा था। अलग सबके अलग अलग वेरिएबल मैंने बैकग्राउंड में बनाए हुए थे जो आपका डेटा मुझे यहाँ पर पहुंचा रहे थे, ताकि मुझे मालूम पड़े किसने रजिस्टर किया और उसको बैकग्राउंड में मैं मेल के थ्रू रिप्लाई कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। यू कैन एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड इन द लेटर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने मान लो नेम लिख के उसे इनपुट किया हुआ है, तब वही फिर प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई जब कभी भी आप वेरिएबल का नाम प्रिंट करवाने के लिए लिखते हो तो उस टाइम आपको कोटेशन लिखना नहीं है। जब कभी भी आप कोटेशन लिखते हो तो मतलब क्या होगा, कोटेशन के अंदर लिखा हुआ वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो मैं फिर से सिंपल प्रिंट करता हूँ, कैपिटल है, तो अगेन निकुंज प्रिंट हो रहा है। लेकिन मान लो मुझे अगर एबिट की तरह मैंने इस तरह कर दिया कि भाई कोटेशन के अंदर कैपिटल है, तो सिर्फ ए ही प्रिंट कर, भाई इसको ए प्रिंट करवाना है कि यहाँ पर ये ए को वो सिंपल कैरेक्टर मान रहा है जो दो कोटेशन के बीच में आ रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता। ये ए नाम का वेरिएबल ढूंढने जाएगा और तब जाके इसको मिलेगा भाई यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल में निकुंज स्टोर किया हुआ था। ठीक है। यू कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन लेटर कोड। आप बार बार एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू डाल के स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, पुरानी निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं फिर से प्रिंट करवा रहा हूँ सेम फंडा, क्या ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिख इनपुट करके लिखता हूँ, ब्रैकेट में अगेन कोटेशन के अंदर व्हाट इज योर नेम, कोटेशन फिनिश। एंड अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इस तरह से सेकनिक। ठीक है, सबको ठीक से दिखे इसलिए मैं इस तरह कर देता हूँ। एंड अब अगर मान लो मैं प्रिंट करूंगा ए, तो निकुंज प्रिंट करेगा या सेकनिक। तो हमेशा याद रखना जब ये वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज होती है इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। कि वेरिएबल में के अंदर क्या होता है, लॉजिकली टेम्पररी वैल्यू स्टोर होती है। जब कभी भी आपने उसके अंदर नई वैल्यू डाली तो पुरानी गायब। जैसे मैंने शॉपिंग बैग का एग्जांपल लिया, उसमें क्या होगा, अभी फुल है लेकिन घर जाओगे तो वो अगेन खाली हो जाएगी, फिर से आप कहीं बाहर घूमने गए शॉपिंग करने का, फिर से उसके अंदर नई चीज आएगी। तो वो बैग के अंदर कुछ ना कुछ चीजें स्टोर हो सकती है लेकिन फिक्स नहीं है कि वही होगी। जब वो खाली होगा तो उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, या फिर वो भरा हुआ भी है तो उसके अंदर कुछ डालना है तो पुराना खाली हो जाएगा। तो अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखो सेकनिक प्रिंट हो रहा है, अब निकुंज प्रिंट नहीं होगा क्योंकि निकुंज उसके अंदर से निकल गया। इसमें क्लियर? तो यहां तक क्लियर है तो मुझे क्लियर लिख दो, डाउ से डी लिखो। ओके, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल का नाम जो मैंने आपको बताया था, थोड़े अलग अलग रूल्स है आपको याद रखने हैं। ठीक है। रूल्स में क्या है, कैन नॉट कंटेन स्पेस, उसका तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया कि स्पेस होगा तो नहीं काम करेगा। दूसरा क्या है, आर केस सेंसिटिव। अगर मान लो मैंने कैपिटल ए लिखा है और मैं प्रिंट के अंदर स्मॉल ए लिख रहा हूँ तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने यही लिखा है और मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये स्मॉल है, तो एरर दिखेगा भाई मुझे स्मॉल ए के अंदर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कोडिंग है कैश सेंसिटिव है। जो स्टोर हुआ था वो कैपिटल ए में स्टोर हुआ था। मैं अगर जब कभी भी कैपिटल ए प्रिंट करूंगा मुझे फिर से एक नहीं दिखे देख, लेकिन जब कभी भी मैं स्मॉल ए प्रिंट करूंगा वो एरर आएगी कि स्मॉल ए में कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों को वो अलग अलग मानता है। कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। अब कभी भी कोई भी
वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि आप कोई भी लिख सकते हो, कैपिटल वाला तो बता दिया, ठीक है, लेकिन नंबर के साथ नहीं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं कि A1, बाद में चलेगा, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। A1 लिखता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, नेम की जगह कुछ और लिखता हूँ कि व्हाट इज योर एज। आपकी एज क्या है, सिंपल ऐसे ही। तो A1 के अंदर स्टोर होगा। तो व्हाट इज योर एज, मान लो मैं अभी लिखता हूँ 25, तो A1 के अंदर स्टोर हो गया। जब कभी भी मैं प्रिंट करवाऊंगा A1, तो प्रिंट हुआ है। डैश मेरा गलती से दब गया था, इसलिए मैं फिर से देखो आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, डैश नहीं आएगा। हाँ, देखो ऐसे ही डैश गलती से दब गया था मेरे साथ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप A1 करोगे, लेकिन अगर मान लो आपने ऐसे लिखा 1A और इसके अंदर कुछ इनपुट लेना चाह रहे हो, मान लो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ क्या, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, इस तरह मैं लिख रहा हूँ, देखो एरर आ रही है। तो कोई भी वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा, वो ओनली शुरू होता है क्या, स्पेशल, सॉरी नॉट स्पेशल कैरेक्टर भी क्या, ओनली कैपिटल से या स्मॉल कैरेक्टर से शुरू होता है। बाद में आप नंबर रख सकते हो। और थोड़े बहुत सजेशन है, ऊपर वाले रूल्स है वो फिक्स कंपलसरी फॉलो होने चाहिए, लेकिन नीचे वाले जो है वो गाइडलाइंस है, सजेशन है, कि वो आपके ऊपर डिपेंड। शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट नॉट टू लॉन्ग, ठीक है। आपका जो वेरिएबल है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि उसके अंदर आप क्या स्टोर करो, जैसे नेम, सिटी, फेवरेट मूवी, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है क्या, फेवरेट साइन, इट्स ओके, बट यहाँ पर क्या लिखा है, योर फेवरेट साइन इन द हॉरोस्कोप, तो ये भी एक वेरिएबल वैलिड है। आप मैंने बोला जितना चाहिए उतना लंबा रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो कोडर की मेहनत ज्यादा बढ़ गई कि इतना बड़ा जब वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है और सामने यूजर इनपुट देगा 2 या 3 कैरेक्टर का कुछ उसकी साइन देगा, जैसे कोई भी जो अलग अलग राशि आती है उसका नाम हॉरोस्कोप के अंदर, तो ये इट्स नॉट गुड थिंग्स, ठीक है। ये इनवैलिड नहीं है, जैसे मैंने बोला सजेशन है, आप इतना लंबा यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करना इट्स नॉट गुड थिंग्स। दूसरा क्या लिखा है, यूज केसिंग स्कीम, केसिंग स्कीम, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा है कैमल केसिंग और पास्कल केसिंग। आप जब अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो उसके अंदर कैपिटल स्मॉल का थोड़ा यूज रखो। जैसे मान लो मुझे यूजर के पास से 2 नाम पूछने हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम 2 अलग अलग रखने हैं, तो मैं इस तरह रखूंगा फर्स्ट नेम एंड दूसरा क्या लिखूंगा, लास्ट नेम। तो इस तरह आप कैपिटल की आदत कर लो, ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई यहाँ पर ये 2 अलग अलग वर्ड है, लेकिन इसको आपको मीनिंगफुल आप उसको पढ़ पाओ। तो इस तरह की आपको हैबिट बना लेनी है कि आप अलग अलग वर्ड है तो उसमें कैपिटल स्मॉल का थोड़ा बहुत यूज करो वेरिएबल के अंदर, ताकि वो आपको इजीली रीडेबल हो। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पर आपकी बारी आती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक वुड यू गुड नेम फॉर वेरिएबल, नीचे के अंदर से कौन से ऐसे है जो वेरिएबल के लिए अच्छे है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहला वेरिएबल 1 है, अपने इतने हिसाब से आप बता सकते हो माइक चालू करके, लेकिन 1 by 1 जिसको बोलना है वो मुझे सिंपल यहाँ पर 1 लिखो। वो वैलिड है कि नहीं है, कि क्यों वैलिड नहीं है, रीजन के साथ। पहला नाम है वेरिएबल 1। आपकी बारी है स्टूडेंट्स, आपको बताना है टास्क। हाँ सर। यस बोलिए। वेरिएबल वन सर वैलिड है, वेरिएबल, डेट वैलिड है, ओके, और डीओबी भी वैलिड है, और लास्ट वन भी वैलिड है, पर वो प्रोग्रामर को नहीं करना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी वैलिड है। ओके, डेट ऑफ बर्थ जो सेकंड लास्ट है वो, सेकंड लास्ट है वो। ठीक है, ओके, ठीक है। आप माइक बंद कर दो। आशुतोष, आपके हिसाब से क्या है। जो फर्स्ट नेम और 3 नेम है वो इनवैलिड है, बाकी तो सब वैलिड हैं, पर हम डेट या फिर वेरिएबल 1 यूज कर सकते हैं। ओके, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है सर।
हाँ, वेरिएबल वेरिएबल वन अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेरिएबल वन है क्या। पर डेट है तो हम डेट से हम पता कर सकते हैं कि डेट कौन सी डेट है। या फिर डीओबी हमने यूज करा है तो डेट ऑफ डीओबी से हम पता कर सकते हैं हमने इस वेरिएबल में हमने डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवाई है। ठीक है। जय, आपको कुछ बोलना है? जय। सर आपने वो नंबर वाला, हेलो हेलो, हाँ बोलो। आपने वो लास्ट में नंबर वाला बोला था ना कि मतलब ये जो नंबर वैलिड नहीं हो सकता। हम्म। हाँ बोला था ना। हाँ तो ये वेरिएबल वन और ये जो नंबर वाले मतलब है वेरिएबल, वो वैलिड नहीं है ना, वैलिड नहीं हो सकते ना उधर। वेरिएबल वन तो भाई वैलिड है ना, अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया ए वन वाला कि बाद में आप कभी भी नंबर यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग नंबर नहीं होना चाहिए। अभी आपको प्रैक्टिकल कर, ये देखो स्क्रीन में आप देखो, हमने यहाँ पर ए वन वाला प्रैक्टिकल तो किया है। ए वन लिखा था, वो वैलिड था, उसने 25 स्टोर भी किया था और प्रिंट करके भी आया था। स्टार्टिंग वाला, अच्छा अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आप नंबर रखते हो वो वैलिड नहीं है। यहाँ पर देखो एरर आ गई थी 1A, तो वो गलत माना, हाँ लेकिन हाँ वन चलेगा। ओके। अब धीरे धीरे इंटरेक्शन सेशन इस तरह शुरू हो गया, मैं आपको बीच बीच में पूछता रहूंगा क्योंकि मुझे क्वालिटी चाहिए। मैं आपको इस सेशन के बाद आपको टास्क भी मिलेंगे। ओके। अब देखो, थोड़ा सा शायद आपको अलग भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको आंसर बताता हूँ इसके। जैसे वेरिएबल वन है, जैसे आशुतोष ने बोला कि वो हम यूज कर सकते हैं, वैलिड भी है, लेकिन सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल वन के अंदर हम कुछ भी स्टोर करेंगे बाद में हम याद नहीं रहेगा। अभी मान लो आप प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, इट्स गुड। लेकिन आप कुछ प्रोग्राम अच्छे काम के लिए या फिर आगे जाके कोई कंपनी के लिए कोई कोडिंग प्रोग्राम बना रहे हो, तो उस टाइम कंफ्यूजन होगा कि इसके अंदर क्या स्टोर था। और अगर आपका कोड किसी और यूज कर रहा है कोई और, तो उसको भी मालूम नहीं पड़ेगा प्रॉपर कि इसमें होगा क्या। उसी तरह फर्स्ट नेम तो ऑब्वियसली इनवैलिड है, बीच में स्पेस आ रहा है। जो डेट है, डेट वो आप थोड़ा बहुत मान सकते हो, लेकिन वो भी सजेस्टेबल नहीं है कि डेट के अंदर, अभी मार्केट के अंदर या फिर हम बोलो रियल टाइम में बहुत सारी अलग अलग डेट यूज करते हैं। एनिवर्सरी, मैरिज डेट, डेट ऑफ बर्थ, या फिर बहुत सारी अलग अलग डेट आती है। तो ओनली डेट भी, आप अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो जिसके अंदर एक ही बार डेट आती है, तो आप डेट रख सकते हो। लेकिन मोस्टली सजेस्टेबल ऐसा है कि अगर वो एक डेट भी आती है तो उस डेट का आप मीनिंग रखो। जैसे कि डीओबी भी नहीं, तो डीओबी में भी कुछ और भी हो सकता है। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं। हाँ, एक ट्रेंड हो चुका है कि मोस्टली सब जगह जहां पर फॉर्म फिलअप करना होता है, जहां पर भी आपको कुछ डिटेल डालनी होती है, तो वहां पर डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ ही होता है, लेकिन हर जगह नहीं। तो सबसे बेस्ट है क्या, ये वाला डेट ऑफ बर्थ, जो सेकंड लास्ट है वो। फिर थ्री नेम, वो भी इनवैलिड है, शुरुआत हो रही है। और जो लास्ट वाला है वो क्या है, वो लंबा है। जैसे पार्थ ने बताया कि वो भी हम सजेस्टेबल नहीं है, वैलिड है, सजेस्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये पूरे में देखो तो ओनली एक ही प्रॉपर है, डेट ऑफ बर्थ सेकंड लास्ट वाला। बाकी सब में जो है, तो जो दूसरा एंड चौथा, फर्स्ट नेम एंड थ्री नेम, वो क्या है, इनवैलिड है। और बाकी सब जो है वो सजेस्टेबल नहीं है। ओनली सेकंड लास्ट है वो डेट ऑफ बर्थ, वो प्रॉपर तरीके से वेरिएबल है। किसी को इसमें कुछ डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे डी या सी लिखो, और वरना फिर मुझे ओके लिख दो। ओके। कंफ्यूजन है, पार्थ बोलो। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। मैं कोड वर्ड चेंज करता रहूंगा, ध्यान रखना, ताकि क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्रीन में सबके सी सी दिखेंगे, ओके ओके दिखेंगे, तो मैं बीच बीच में अलग अलग बताता रहूँ, ताकि मुझे मैसेज में मालूम पड़े क्या आ रहा है मैसेज। और हर बार आपको भी बोर ना हो जाओ, सी लिखो डी लिखो, मैं आपको अलग अलग वेरिएबल बोलता रहूंगा इनपुट करने के लिए। ठीक है। अब देखो, वेरिएबल के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि कुछ आपको खुद का लिखा हुआ प्रिंट करना है और कुछ यूजर ने जो प्रिंट करा है वो करना है। ठीक है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपने फर्स्ट नेम लिखा है, तो फर्स्ट नेम में क्या है, इनपुट में लिया है। फिर लास्ट नेम बोला है, तो लास्ट नेम का इनपुट लिया हुआ है। अब मुझे कोई सेंटेंस बनाना है कि हेलो दिस इज, जैसे मैंने बोला फर्स्ट नेम में लिखा है निकुंज, लास्ट नेम में लिखा है गोहिल, और मुझे सामने वाले को मैसेज करना था हेलो निकुंज गोहिल। तो आप इस तरह से पूरा एक स्टेटमेंट भी बना सकते हो इनपुट लेने के साथ साथ। जैसे मोस्टली अगर आपने कभी भी कहीं पर भी इंक्वायरी की हो ऑनलाइन, लाइक फॉर्म भर के नहीं, जैसे चैट बॉक्स में गए, मैसेज में गए, या फिर आपने कुछ वेबसाइट खोली, तो वहां से उनका मैसेज प्रॉम्प्ट आ जाता है, और आप जो भी नाम लिखते हो तो रिप्लाई में आपके नाम के साथ आता है। तो वहां पर
जरूरी नहीं हर बार कोई ना कोई बंदा बैठा है जो आपका नाम लिख के टाइप करके आपको मैसेज करता है। बैकग्राउंड में एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना दी होती है, जो भी यूजर नाम लिखेगा वो नाम यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एंड उसी के साथ आगे हेलो या ग्रीटिंग्स, गुड डे, उस तरह कुछ करके मैसेज आपको आ जाएगा। तो ऐसा का फंडा है। इसका छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना है। देखो क्या है, दो वेरिएबल लिए हुए एंड फिर उसको प्लस का सिंबल यहाँ पर लिखा है विद द प्लस सिंबल, आप दोनों को साथ में ऐड करके लिखवा सकते हो। ठीक है, अभी हम सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो छोटा छोटा वेरिएबल में लूंगा। जैसे कि फर्स्ट नेम में FN ले लेता हूँ, इनपुट। प्रैक्टिस कर रहे इसलिए बाकी रियल में आपको मैंने वेरिएबल के लिए रूल्स बता दिए। इनपुट करके आप लिख सकते हो कि क्या व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, इस तरह मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, कोटेशन फिनिश। तो FN के अंदर स्टोर हो जाएगा मेरा पहला नाम, मान लो मैं लिख लेता हूँ इधर निकुंज। ठीक है, मैं दूसरा बनाता हूँ LN लास्ट नेम के लिए इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट के अंदर कोटेशन में व्हाट इज योर लास्ट नेम। कैपिटल स्मॉल का खास ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ आपको इजीली मालूम पड़े। तो यहाँ पर मेरा लास्ट नेम हो जाए जैसे कि गोहिल। ठीक, अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ फंक्शन प्रिंट। तो जब कभी भी आपको कुछ लिखना है तो वो कोटेशन में आएगा, तो कि हेलो ब्रेक कोमा मैंने कर दिया, कोटेशन फिनिश, और मैं प्लस करके ये नाम लिख दूं कौन सा FN और प्लस करके LN। जैसे हम कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी आपको वेरिएबल प्रिंट करवाना है, जो कुछ भी ये वेरिएबल के अंदर स्टोर किया वो प्रिंट करवाना है, तो आपको इस तरह से सिंपल ही लिखना है जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। एंड जब कभी आपको खुद का प्रिंट करना है वो कोटेशन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आएगा, हेलो निकुंज गोहिल। देखो, तो इसी तरह की एक दो लाइन की छोटी सी स्क्रिप्ट या कोडिंग होती है बैकग्राउंड में नोटपैड के अंदर, या फिर वो जो भी उसने लैंग्वेज बने उसमें, हेलो निकुंज गोहिल इस तरह से आ गया। लेकिन मान लो आपको उसको मोर सुटेबल बनाना है, जैसे कि हेलो निकुंज गोहिल साथ के साथ ऐसे ही दिख रहा है, नो स्पेस। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर कोमा डाला, जैसे कि मान लो अगर मैंने कोमा भी नहीं लिखा तो ये सब एक साथ दिखता है इस तरह, हेलो निकुंज गोहिल। तो देखो, और इसमें भी मैंने अगर नाम कैपिटल में डाला है इसलिए, वरना तो क्या पूरी एक ही लाइन स्टेटमेंट दिखता है सब स्मॉल स्मॉल अक्षर में। तो यहाँ पर आपको अगर प्रोग्राम को थोड़ा अच्छे फॉर्मेटिंग करने का सीखना है, ओनली आपका प्रोग्राम काम कर रहा है उतना जरूरी नहीं है, आपको प्रोग्राम ऐसा भी बनाना है जो यूजर फ्रेंडली हो, जो यूजर को इजीली देखे। तो मैं यहाँ पर कोमा फिर से लिखता हूँ और एक स्पेस रख देता हूँ, तो ये स्पेस भी प्रिंट में होगा। देखो, तो देखो हेलो और निकुंज गोहिल अलग हो गया। फिर यहाँ पर निकुंज गोहिल सीधा दिख रहा है, मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ, वरना तो एक बार में कर देना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, एक और प्लस सिंबल ऐड करो और यहाँ पर कोटेशन के अंदर स्पेस। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो देखो अब आपको प्रॉपर आउटपुट दिखेगा, हेलो निकुंज गोहिल। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे सी लिख दो, वरना ओके लिख दो। आगे बढ़ता हूँ फटाफट। छोटे छोटे प्रोग्राम में बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम फटाफट फिर बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे। ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ अभी हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं हम आइडल के अंदर कर रहे हैं, वरना रियल टाइम में अगर ऐसा है तो आप क्या, मैंने बोला था नोटपैड के अंदर भी स्टोर कर सकते हो या फिर यहाँ से फाइल बना के भी कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक साथ होगा। ये जैसे मैंने कैसे एक वेरिएबल बनाया उसका आउटपुट इनपुट देना पड़ा, दूसरा वेरिएबल बना उसका इनपुट देना पड़ा। रियल टाइम में क्या होगा, रियल टाइम में तो 1 बाय 1 यूजर को क्वेश्चन पूछते जाएंगे और फिर आंसर आ जाएगा, ये सब कोडिंग नहीं होगा। तो यही फंडा कैसे होगा, देखो फाइल के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यही चीज फटाफट 2 मिनट में मैं कॉल कर लेता हूँ। ये FN कॉपी पेस्ट LN। एक्चुअली अब कोडिंग कैसे होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, सिंपल वो एक साथ होगा कोडिंग एंड फिर प्रिंट होगा ये वाला लास्ट फॉर्मेट, बैकग्राउंड में ये कोडिंग होगा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेगा और ऑटोमेटिक फिर रिप्ले भी आ जाएगा। ये बैकग्राउंड का कोडिंग है, सिर्फ इतना ही। जो जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा है जो आउटपुट आ रहा है वो सब नहीं होगा। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, रन करूंगा तो भी मुझे सेव करने का पूछेगा ही। ओके, यहाँ पर मैं वापस आके मैं आपके बेच वाले फोल्डर में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे देखो टेस्ट प्रो 01 था, यहाँ तक देते प्रोग्राम 02 सेव। देखो नीचे रन हो रहा है अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम पूछ रहा है।
सिंपल। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ क्या, निकुंज, लास्ट नेम पूछ रहा है। अब मैं थोड़ा अलग डाल रहा हूँ, गोहिल नहीं डाला ताकि आपको मालूम पड़े, मैं सिर्फ गो रखता हूँ, आपको दिखे आउटपुट। तो हेलो निकुंज, आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। उसने पूछा, मैंने रिप्लाई दिया और मुझे रिप्लाई आ गया। जैसे मान लो आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो, आपको नाम पूछ रहा है, आप नाम दे रहे हो, तो हेलो निकुंज गोहिल आ गया, उस तरह से रिप्लाई आ गया। तो इस तरह ये कोडिंग होता है। कोडिंग में सिर्फ इतना ही है, मैंने आपको जो सब क्या फंडा समझाने के लिए थोड़ा इतना टाइम लिया, क्योंकि ये बेस है। बेस अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो आप फिर बड़े बड़े प्रोग्राम आराम से कर पाओगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। तो ये दूसरी स्लाइड देखो, ये तो था पहला ऐसे ही, और ये उसमें फॉरवर्ड बना के, जैसे यहाँ पर देखो ये स्पेस यहाँ पर हेलो के अंदर लिखा और यहाँ पर भी स्पेस डाला हुआ है, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो वैसे ही आ रहा था। तो ये क्या है, आपका सिर्फ फॉर्मेट सही किया, वरना कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से यूज करने के अगर आपको ट्रिक आ गई कि आप अपना लिखा हुआ एंड कुछ यूजर से इनपुट लिया हुआ आप प्रिंट करवा सकते हो। कल हमने ओनली प्रिंट करने का देखा था, जो हम लिखा वो प्रिंट कैसे करें। आज हमने यूजर से इनपुट लेना भी देखा और उसके साथ प्रिंट कैसे करना वो भी देख लिया। तब पूरी एक स्टोरी बना सकते हो। अपने स्क्रीन पर अगर देखा हो तो क्या एनिमल करके वेरिएबल लिखा हुआ है, एंड क्या लिखा है, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल। इनपुट आएगा प्रिंट बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का नाम पूछा है, बिल्डिंग का नाम ले लेंगे यूजर। कलर का नाम रखा है, कलर का नाम ले लेंगे। फिर प्रिंट की रहा है हिकरी डिकरी डॉग, और नीचे प्रिंट कर रहा है क्या, हेलो सॉरी ध के बाद कलर, जो यूजर ने कलर डाला होगा वो कलर। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई अलग येलो कलर है, कोई भी कलर है। फिर स्पेस दिया हुआ है कोटेशन में, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। फिर एनिमल में जो यूज दिया एनिमल में आएगा। फिर यहाँ पर देखो स्पेस के साथ शुरू हो रहा है, स्पेस फिर द, एंड यहाँ पर बिल्डिंग का नाम। तो ये जो तो तीन क्या है, वो तीन इनपुट जो है वो यहाँ पर इसके आंसर हो गए, इसका आंसर, इसका आंसर एंड इसका आंसर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा एंड एक स्टोरी बन जाएगी। तो देखो प्रिंट कैसे हो रहा है, व्हाट इज योर एनिमल फेवरेट एनिमल, तो यहाँ पर टाइगर डाला हुआ है। व्हाट इज सो द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, तो यहाँ पर एफिल टावर डाला हुआ है। एंड व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पर पिंक डाला हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपका पिंक कलर फेवरेट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एग्जाम्पल है। फिर ये आउटपुट आया यहाँ से लेके देखो, हिकरी डिकरी डॉग, फिर क्या द, जैसे द लिखा था, फिर पिंक, यहाँ पर पिंक आ गया, द पिंक टाइगर, एनिमल का नाम आ गया टाइगर, रन अप द एफिल टावर, यहाँ पर ऑटोमेटिक है। और एक छोटी सी स्टोरी हो गई, स्टोरी इन द सेंस एक स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह आप कोई भी स्टोरी बोरी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे आपने देखा हो व्हाट्सएप में फॉरवर्डेड मैसेज आते रहते हैं कि ये मैसेज करो, यहाँ पर अपना नाम लिखो, और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अपने नाम के हिसाब से उसकी इफेक्ट आ जाती है। तो सबके पीछे भी यही फंडा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब हटा देता हूं मैं। अब आप वेरिएबल के थ्रू कुछ अलग अलग फंडे भी कर सकते हो, उसके थोड़े बहुत जो इनपुट है वो उसका इनपुट का आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं सिंपल यहाँ पर दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर इनपुट किया ऐसे स्मॉल, मान लो मैंने निकुंज डाला था, और मान लो फॉर्म के हिसाब से कुछ टीएनसी हो कि यूजर को जो कुछ भी लिखना है वो कैपिटल में ही लिखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यूजर कैपिटल में ही लिखे, यूजर ने स्मॉल में भी लिख दिया। तो आप वेरिएबल के अंदर चेंजेस करके यूजर ने डाला हो जो इनपुट है वो इनपुट को आप चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर मैसेज है, मैसेज नाम का क्या एक वेरिएबल है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन मुझे ये इस तरह से नहीं, मुझे अलग तरीके से चाहिए। तो मैं देखो क्या किया, प्रिंट में मैसेज तो लिखा, इतना लिखने से क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है मैसेज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या डॉट करके कि उसका एक अलग से फंक्शन ऐड कर दिया, लोअर। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो ये ब्रैकेट जो अलग से है वो लोअर फंक्शन के, ये लोअर फंक्शन के ब्रैकेट है, और जो लास्ट वाला ब्रैकेट वो फिनिश हो रहा है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इनपुट में तो मैंने लिखा था एच कैपिटल और कुछ भी नहीं, बस एच कैपिटल लिखा, लेकिन जब ये लोअर करने से क्या होगा, सब कुछ स्मॉल हो गया। देखो उसी जगह मैंने मैसेज डॉट अपर लिखा तो सब कैपिटल में हो जाएगा। देखो दूसरी वाली लाइन कैसे आ रही है, हेलो वर्ल्ड कैपिटल में। और यहाँ पर क्या स्वेप केस, स्वेप केस में क्या होगा कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो देखो हेलो वर्ल्ड में एच स्मॉल हो गया, आ गया। तो इस तरह आप इनपुट को चेंज भी कर सकते हो। इसका छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इसी में हम कर लेते, हाँ जैसे यहाँ पर प्रिंट में करता हूँ, वो कैपिटल ए हमने लिया था, याद हो तो उसमें सेकनिक स्टोर किया था, कैपिटल ए में सेकनिक चला गया,
कैपिटल ए तो ये मैं दूसरी फाइल में हूँ, ओपन किया हुआ है इसीलिए। ओके, प्रिंट कैपिटल है। पुराना वेरिएबल था, दूसरा प्रोग्राम हमने बीच में रन किया इसलिए उसने पूरा नहीं किया, मेमोरी चली गई। ठीक है, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। सिंपल इनपुट ले लेते, ए के अंदर इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट के अंदर व्हाट इज योर नेम, सिंपल कोटेशन फिनिश, और यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ इस तरह से एस कैपिटल ई सी एन कैपिटल, इस तरह मैं नाम डाल दूँ ताकि मैं आपको इफेक्ट दिखा सकूँ। अब मैं प्रिंट करूंगा सिंपल ए, देखो सेकंड प्रिंट हो रहा है, और मैं इसी को प्रिंट करा सकता हूँ इस तरह से ए डॉट लोअर। अब लोअर जो वो फंक्शन है तो उसके साथ आपको उसके ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे, ए डॉट लोअर। तो देखो मैंने इनपुट किया था कैसा, एस और एन कैपिटल किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्मॉल है, मतलब जो यूजर नहीं यूजर सॉरी जो प्रोग्राम बना है प्रोग्राम वाले की जो वेबसाइट है उसके अंदर अगर फंडा है कि मुझे सब कुछ स्मॉल में चाहिए। जैसे अगर आपको मालूम हो तो ईमेल आईडी कभी कैपिटल में नहीं होता, ईमेल आईडी आप जो भी कभी भी बनाओ तो स्मॉल में बनाते हो। अगर आप कैपिटल भी लिखते हो फिर भी वो स्मॉल कैरेक्टर वाले ईमेल आईडी से ही लॉगिन होता है। तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में ये फंक्शन है कि यूजर कुछ भी डाले कैपिटल या स्मॉल, मुझे उसको एज ए स्मॉल ट्रीट करना है, तब ये यूज कर सकते हो। उसी तरह आप अपर यूज कर सकते हो, तो अपर से क्या होगा, सब कैपिटल हो जाएगा। तो देखो मैंने डाला था क्या, एस एन एन कैपिटल डाला था, बाकी सब नहीं था लेकिन सब कैपिटल आ गया। और उसी तरह आप स्वेप कैश डाल सकते हो, स्वेप कैश, हाँ ई नहीं आएगा सॉरी, स्वेप कैश। तो देखो एस और एन छोटा हो गया, बाकी सब कैपिटल हो गया, तो पूरे कैपिटल चेंज हो गए। तो फिलहाल इसमें किसी को कुछ डाउट है तो डी लिखो, क्लियर है तो सी लिख दो। ओके, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोडर के लिए फिर से टिप्स है कि लोअर अपर एंड सब केस आर डिफरेंट स्ट्रिंग ऑफ फंक्शन। ये तीनों अलग अलग फंक्शन है, बिकॉज वी आर स्टोरिंग अ स्ट्रिंग इन द वेरिएबल वी कैन यूज इजी एनी ऑफ पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन मैनिपुलेट द स्ट्रिंग। ठीक है, तीनों अलग अलग फंक्शन है, और अपने प्रोग्राम जो है ना उसके हिसाब से आपको जिस तरह का इनपुट यूजर से लेना है उस तरह का आप इनपुट ले सकते हो। यूजर फिर चले जो भी डाल रहा हो, आप उसको अपने हिसाब से इनपुट लेना हो तो ले सकते हो। हाँ, आप इनपुट को चेंज नहीं कर सकते, उसने जो डाला है वही, जैसे आप कैपिटल स्मॉल अपने हिसाब से करना है तो आप कर सकते हो। अब ये है आपके लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसके अंदर भी कि आप क्या क्या दूसरे फंक्शन यूज कर सकते हो। देखो अगेन यहाँ पर मैंने सॉरी हाँ मैसेज जो लिखा है उसमें हेलो वर्ड लिखा हुआ है। अब कुछ फाइंड करना है, तो जैसे यहाँ पर है तो वो है प्रिंट के अंदर मैसेज नाम का वेरिएबल तो यूज किया हुआ ही है। ठीक है, ये है वेरिएबल, डॉट करके यहाँ पर फाइंड यूज किया हुआ है, एंड फाइंड वाले के साथ ये जो है उसके पैराग्राफ, सॉरी नॉट पैराग्राफ, फंक्शन ब्रैकेट, सॉरी माय मिस्टेक। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ, इससे पहले कि दोनों में अलग अलग मैंने क्यों रखा है, तो ये जो सब फंक्शन थे ये फंक्शन कैसे थे, सिर्फ आपको फंक्शन को कॉल करवाना था, लोअर अपर या सब केस, इसमें कुछ चेंजेस नहीं था, इसके सब ब्रैकेट खाली थे, जस्ट आपको फंक्शन कॉल करवाना। जबकि यहाँ पर जो है वो फंक्शन के अंदर आपको अपना इनपुट भी डालना है, क्या आप यूजर ने डाला हुआ जो इनपुट है उसके ऊपर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ड फाइंड करो, तो वो बैकग्राउंड में क्या करेगा, वो काउंट करेगा नंबर कि भाई 0 1 2 3 4 5 एंड छठा। तो देखो यहाँ पर इनपुट आउटपुट में आया छठा 6। आपको हमें सिंपल फाइंड करना है कि यूजर ने जो कुछ भी इनपुट डाला या फिर मेरे वेरिएबल के अंदर ये वर्ल्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, उस तरह से प्रिंट काउंट ओ, कि जो यूजर ने इनपुट डाला उसके अंदर ओ कितनी बार आ रहा है, काउंट करो ओ को। तो देखो यहाँ पर 2 लिखा है कि 2 बार ओ आ रहा है, तो आप देख रहे हो हेलो वर्ड में एक ये वाला है एंड ये वाला है। तो इस तरह आप अलग अलग थोड़े बहुत है कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको सब प्रैक्टिकल करके, छोटे छोटे है तो मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बताता हूँ।
जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सेकनिक लिखा है। अब मुझे इसके अंदर ढूंढना है कि एन कितनी बार है। तो पहले तो क्या मैं फाइंड वाला यूज करूंगा, फाइंड। फाइंड से क्या होगा, नंबर दिखेगा कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि एन कहाँ पर है, तो मुझे वो कोटेशन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन को वो क्या करना है, ढूंढना है उसको, एन नाम का कैरेक्टर। -1 -1 क्यों आया, सेकनिक। और अगर मैं कैपिटल एन डालता हूँ, कैश सेंसिटिव, और एन मैंने कैपिटल में डाला हुआ था, या 3। अगर उसको नहीं मिलेगा, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देगा, जिसको हम बग वाला भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप ओरिजिनल वाला मेरा इनपुट याद करो, तो मैंने सेकनिक में एन कैपिटल डाला था, और जब मैं यहाँ पर फाइंड करने गया था स्मॉल एन, तो स्मॉल एन फाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने कैपिटल एन फाइंड किया, वो बोला कि तीसरे नंबर पे है। ठीक है, उसी तरह अब मैं फाइंड करता हूँ, क्या काउंट करता हूँ कि भाई इसमें सेकनिक में कितने सी है। देखो दोनों सी स्मॉल है, तो मैं स्मॉल सी यूज कर सकता हूँ। काउंट सी, देखो 2 है, दिखा रहा है कि भाई सेकनिक के अंदर 2 सी लिखे हुए हैं। इसी तरह से देखो कैपिटलाइज है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा नहीं। जैसे अपर में क्या हो रहा था, अपर के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल हो रहा था। कैपिटलाइज में क्या होगा, पहला अक्षर कैपिटल, सिंपल क्या लेना, कैपिटल। प्रिंट कैपिटलाइज, और ये इसमें हटा दो, क्योंकि इसको हमें फंक्शन द्वारा यूज करना है। तो देखो सिर्फ एस कैपिटल रहा। जैसे हम कैसे कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। आपको उस तरह से इनपुट लेना था, उस तरह से भी इनपुट ले सकते हो। उसी तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हो, कि जैसे सेकनिक है, मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हो। तो उसके में क्या सिंपल लिखना है, रिप्लेस। तो आप यूजर का इनपुट यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एक के बाद लिखो क्या, रिप्लेस, फिर पहला वर्ड और दूसरा वर्ड। जो पहला वर्ड है वो आपका जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, मतलब जो यूजर ने इनपुट किया। यूजर ने मान लो इनपुट किया, आपको मान लो इस तरह का इनपुट है, लेकिन मुझे इस तरह का इनपुट नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक, जो ओरिजिनल इनपुट है। यहाँ पर हम यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिनल वाला इनपुट भूल मत जाना। ओरिजिनल इनपुट इस तरह से है, तो उसी तरह मैंने लिखा भाई जो सेक है उसको मुझे चेंज करना है दूसरे में। यहाँ पर दूसरा वर्ड लिख दो। मान लो मैं यहाँ पर उसको चेंज कर रहा हूँ, मान लो निकुंज के अंदर। देखो अब आउटपुट कैसा आया, निकुंज निक। जो सेक निक था उसमें सेक की जगह रिप्लेस होकर निकुंज निक आ गया। तो इस तरह आप भले कोई भी इनपुट डाल रहे यूजर, जैसे यहाँ पर फंक्शन लिखा था क्या कि व्हाट इज योर नेम, और आपने ये नाम डाला, लेकिन फिर जो प्रोग्रामर या कोडर ने बैकग्राउंड में जो कोडिंग की हुई है, वो कोडिंग के हिसाब से फर्क पड़ता जाएगा। कि भाई जरूर नहीं कि आपने जो डिटेल दी वही डिटेल आपके फॉर्म में बैकग्राउंड में फिलअप हुई हो। अब वो डिपेंड ऑन उसके प्रोग्रामिंग। मोस्टली गवर्नमेंट सब तरह की जो वेबसाइट है, रियल वेबसाइट ओरिजिनल, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि जो कोई भी फ्री वाला कुछ डेटा मिल रहा है, जहां पर कुछ अपनी डिटेल मत डालो, वो आपकी डिटेल का किस तरह से यूज कर रहे हैं आपको नहीं मालूम। ठीक है, अब ये वाले 4 फंक्शन जैसे फाइंड, काउंट, कैपिटलाइज, रिप्लेस, ये सब में अगर सब आपको डन है तो डन लिख दो मुझे। ओके, सबको डन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते। अब ये चीज देखो, अब यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे, अलग अलग फंडे। जैसे आज हमने रिप्लेस देखा, कैपिटलाइज देखा, अपर लोअर, फाइंड, रिप्लेस, बहुत सारे अलग अलग फंडे देखे। तो ये सब फंडे प्रोग्रामर को याद नहीं रहते। मतलब कि अभी तो हमने 5-10 हिसाब समझ लो, काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ दूसरा सेशन है। धीरे धीरे कोर्स बढ़ता जाएगा, इस तरह बहुत सारे अलग अलग फंक्शन सब आता जाएगा। तो सब तरह के फंक्शन यूजर को या फिर प्रोग्रामर को याद नहीं रहते। तो यहाँ पर ये 3 चीजें उसको हेल्प कर सकती है। सबसे पहला इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस तभी आप यूज कर पाओगे जब आपके पास विजुअल स्टूडियो हो। मैंने आपको बोला था जब एडवांस लेवल का कोडिंग करना होगा तो हम विजुअल स्टूडियो में यूज करेंगे, तो उसमें इंटेलिजेंस आता है। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया, तो मैंने आपको बोला था स्टार्ट बटन दबाना, तो वहां पर आपको 3 चीजें आएगी। पाइथन के मॉड्यूल है, पाइथन के मैनुअल्स है, एंड आइडल। तो आइडल के अंदर तो हम कोडिंग प्रोग्राम करते हैं, ये पाइथन के मॉड्यूल के डॉक्यूमेंट्स है।
तो आप ये डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ के भी सब कुछ चेक कर सकते हो अगर आप भूल चुके हो तो। एंड तीसरा है इंटरनेट सर्च। आपको कुछ भी छोटा मोटा चीज याद नहीं, आप डायरेक्ट इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कोडर या प्रोग्रामर डायरेक्ट ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ याद होता है। हाँ, वो स्मार्ट, जैसे उसके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड एंड सब कुछ बढ़ता जाएगा, और कंपेयर टू न्यू प्रोग्रामर, वो एक्सपीरियंस वाले प्रोग्रामर के पास बहुत सारा नॉलेज ज्यादा होगा, लेकिन वो भी कभी ना कुछ भूल जाता है, जो सर्च करने के लिए 3 चीजों का यूज करता है। आगे बढ़ते, हाउ कुड वी, देखो, हैव एग्जांपल लिया दूसरा अलग तरीके से कि हैव अ यूजर एंटर देयर पोस्टल कोड एंड देन डिस्प्ले दैट पोस्टल कोड इन अपर केस। मान लो कोई पोस्टल कोड डाल रहा है एंड उसको अपर केस में डालना है, इवन इफ द यूजर टाइप इन लोअर केस। ऑलरेडी हमने एग्जांपल ले लिया है किस तरह करना है, तो हमने एग्जांपल कर दिया। आगे बढ़ते, हाउ कुड बी, अब देखो दूसरा क्या है, आस्क समवन फॉर देयर नेम एंड देन डिस्प्ले द नेम समवेयर विद द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट नेम अपर केस में दिखाना है, तो क्या कैपिटलाइज कर लो, तो सब क्या आएगा, पहला एंड लास्ट वाला कैपिटल में आएगा। अब ये है आपके लिए, ठीक है, चैलेंजेस है। देखो मैं यहाँ पर आपको फाइल ओपन करके बताता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो है इसमें क्या क्या मिस्टेक है आपको ढूंढ के बताना है, कल मैं सबके पूछूंगा। आपके लिए टास्क समझ लो, जो कुछ आपको अभी कभी नहीं बोलना, अभी आपको समझ में आ गया तो भी रहने दो, जस्ट शो कर लो। जिसको नहीं मालूम, जिसको सोचना है वो घर पे सोच सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें क्या क्या मिस्टेक है आपको मुझे ढूंढ के बतानी है। अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मुझे एसएस कर दो मैसेज में। ओके, आशुतोष आपने नहीं लिया स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। ये है आपके लिए चैलेंज, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपका टास्क है दूसरा। वो तो सिर्फ क्या था, सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम मिस्टेक वाला था, ये आपके लिए चैलेंज है। आपको इस तरह की एक पोयम प्रिंट आउट करवानी है, योर चैलेंज। बेसिक बेसिक फंडे बता, इसलिए बेसिक टास्क धीरे धीरे जब पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी उस तरह टास्क भी हाई लेवल के आते जाएंगे। फिर से अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो SS2 लिख दो, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लिया तो। ओके, ये है तीसरा चैलेंज आपके लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा हाई लेवल का है, जो आज हमने सीखा उसके हिसाब से है। SS3 लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। पार्थ, ओके, ठीक है। टास्क में आपको सिंपल समझा था, तो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पहले टास्क में तो क्या था, सिर्फ मिस्टेक ढूंढनी है आपको, दूसरे टास्क में इस तरह का प्रिंट करवाना है। तीसरा टास्क देखो, राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउस अ पर्सन टू पर्सनलाइज अ स्टोरी। कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसके थ्रू क्या एक स्टोरी आप पर्सनलाइज वाली स्टोरी बना सको, मतलब कि जो यूजर इनपुट देता है उसके हिसाब से स्टोरी चेंज होती रहे। जैसे मैंने वो हिकरी डिकरी डॉग, टाइगर रन अप द एफिल टावर, ऐसा कुछ हमने बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, टाइगर वाला पिंक कलर का टाइगर एफिल टावर पे चढ़ गया, उस तरह से आपको कुछ छोटी मोटी स्टोरी बनानी है कि जो यूजर के इनपुट के हिसाब से चेंज होती रहे। टेक अ पेज फ्रॉम बुक, आप रेफरेंस के लिए कोई भी एक बुक का पेज ले सकते हो, उसके अंदर कुछ स्टोरी हो उसके लिए आप कर सकते हो। इंटरनेट में कुछ छोटा मोटा पैराग्राफ ढूंढ के उसके ऊपर से आप कोडिंग बना सकते हो, या खुद का बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो देखो थर्ड वाला देखो, फॉर एक्स्ट्रा क्रेडिट मेक श्योर यू करेक्ट एनीथिंग टाइप इन द विथ इनकरेक्ट केस। मान लो कि आपको जो आज हमने अभी लास्ट में सीखा उस तरह से कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स कर ले। मान लो कि यूजर ने इनपुट कुछ कैपिटल में भी दिया, कुछ स्मॉल में भी दिया, लेकिन आपको अपनी स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर यूज किया उसके हिसाब से कैपिटल, स्मॉल या कैपिटलाइज, अपर केस, उसके हिसाब से आप उसको चेंज करो। उस हिसाब से इनपुट जो यूजर ने दिया उसका आउटपुट की स्टोरी इस तरह से दिखे कि पूरी स्टोरी का स्टेटमेंट आपको एक तरह के कैरेक्टर में दिखे, तब उस तरह से आप उसका कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हैं, कि यूजर अगर कुछ भी डाले, जैसे आपने पूरी स्टोरी स्मॉल कैरेक्टर में लिखी हुई है, बीच में जो इनपुट यूजर वाला यूजर ने कैपिटल में टाइप किया तो पूरे में वो हाईलाइट होगा,
आपको एक स्मॉल सिंपल स्टोरी जैसे दिखाना है तो आपको यूजर का इनपुट भी इस तरह से दिखाना है कि जैसे वो आपके नॉर्मल स्टोरी के कैरेक्टर हो। तो वो सब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, दूसरा लेवल आपका छोटा सा क्लियर हो गया कि नाउ यू कैन नाउ राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट विल इंटरेक्ट विथ यूजर। यूजर के साथ इंटरेक्शन कर सके वैसा प्रोग्राम भी आप बनाना आप सीख लोगे। इनपुट आउटपुट दोनों करके प्रिंट करना सीख लिया और इनपुट लेना भी सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते। अब हम प्लेइंग विथ नंबर खेलेंगे। मीन्स खेलना है, सिंपल गेम भी नहीं खेलना है, लेकिन प्लेइंग विथ नंबर क्या पाइथन के अंदर नंबर के साथ कैसे आप यूज कर सकते हो वो हमें देखना है। मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व इन्वॉल्व द मैथ्स। मैथ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करने के आते हैं, और इसीलिए मैंने आपको कल पहले सेशन में भी बताया था कि कैलकुलेटर कि उसके बैकग्राउंड में भी कोडिंग होता है। जैसे कि आप रियल टाइम में क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो कुछ भी स्टडी कर रहा हूँ वो रियल टाइम के हिसाब से लाइव एग्जांपल के हिसाब से करवाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए। हाउ मच विल आई पे मंथली ऑन द मॉर्टगेज। मॉर्टगेज लोन का तरीका होता है कि आपको काउंट करना हो कि आपके पास कुछ मान लो 30,000 या 40,000 है, बाकी की आपको लोन लेनी है, तो उसके कुछ परसेंटेज होते हैं। तो इसके हिसाब से अगर काउंट करना है कि मुझे हर मंथ कितने पेमेंट करना होगा तो आप काउंट कर सकते हो। तो वो काउंटिंग का भी आप प्रोग्राम पाइथन के थ्रू बना सकते हो। फिर दूसरा क्या है, हाउ मच विल दिस कॉस्ट व्हेन आई एड टैक्स। मान लो कुछ चीजें आप पैसों की खरीद रहे हो लेकिन उसके अंदर टैक्स इंक्लूड करना बाकी है, जैसे प्राइस लिखी होती है एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो वो भी पाइथन के थ्रू काउंट कर सकते हो भाई मुझे ये चीज टैक्स के बाद कितने पे करना पड़ेगा। तीसरा क्या, हाउ मच मिल्क डू आई नीड टू यूज इन दिस रेसिपी इफ आई वांट टू डबल द रेसिपी। जैसे आपका कुछ एक यूनिट के हिसाब से आप कुछ बना रहे हो तो उसके अंदर भी आप काउंटिंग करके आप डबल ट्रिपल कुछ काउंट करना कर सकते हो। तो ये सब मैथ्स के प्रॉब्लम है, और ये सब मैथ्स के प्रॉब्लम पाइथन के थ्रू भी आप सोल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर तो है ही, लेकिन कोडिंग के थ्रू। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू स्टोर एंड मैनिपुलेट नंबर एज वेल एज अ स्ट्रिंग। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि अलग अलग वर्ड्स एंड कैरेक्टर को हमने मैनिपुलेट करना, कैपिटल स्मॉल करना, या फिर इनपुट लेना, आउटपुट करना, प्रिंट करवाना, सब सीखा। लेकिन अब नंबर की बारी। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज सॉरी इज इक्वल टू 42। मतलब मैं अगर इसको मैं पाइथन के अंदर लिखूंगा तो क्या होगा, एज नाम का एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर 42 स्टोर हो जाएगा, एंड जब मैं प्रिंट करूंगा तो एज प्रिंट हो जाएगा। सिंपल छोटा सा फंडा है। नंबर को स्टोर करने के लिए कुछ अलग फंडा नहीं है। हाँ, अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हो तो आपको दिक्कत होती है, नंबर के लिए उसके लिए सबके लिए अलग अलग है। जैसे एज इज इक्वल टू सेम फंडा लेता हूँ 42। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ एज तो 42 प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। यही फंडा सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग के लिए और नंबर के लिए, डिजिट के लिए अलग अलग होता है, परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, लेकिन वो सब हमें उसमें घुसना नहीं है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पाइथन सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सीखने के लिए। तो यहाँ पर आप नंबर इनपुट लेना या फिर नाम, वो सब कुछ आप सिंपल वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। अब आपको अगर नंबर स्टोर करना आ गया तो आप नंबर स्टोर करने के थ्रू एक प्रोग्राम भी बना सकते हो, फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में या छोटे मोटे पुराने 8 9 10 के कक्षा के मैथ में आपने पढ़ा होगा, ट्रायंगल का जो आता है माप लेने का फंडा, कि मान लो उसकी हाइट, हाइट मतलब है कि बीच वाला जो होता है वो 5 है एंड विथ 20 है, तो उसका आपको एरिया काउंट करना है। तो एरिया काउंट कैसे होता है, उसका डबल होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का है, यू कैन परफॉर्म अ कोडिंग ऑपरेशन न्यूमेरिक वैल्यू इन द वेरिएबल कंटेनिंग द न्यूमेरिक। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर MS पेंट खोलता हूँ, मैं इस तरह से एक सिंपल छोटा सा स्क्वायर ले लेता हूँ। अब ये स्क्वायर है, मुझे इसका टोटल क्या नाप ढूंढना है, सिंपल छोटा सा। तो क्या होगा कि मैं यहाँ पर इसकी मान लो जो हाइट है, ठीक है, वो 5 है, इसकी जो विड्थ है वो 20 है। तो इसका नाप क्या होगा नॉर्मली कि 2 बार 20 और 2 बार 5, तो इसका पूरा माप हो जाएगा। तो अब इसी तरह का ये कोडिंग बनाया हुआ कि हाइट एंड विड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू क्या, हाइट एंड विड्थ, लेकिन दोनों में 2 मल्टीप्लाई किया है, उसको कॉम्बिनेशन किया है। तो दोनों थे, ये देखो पेरीमीटर। अब पेरीमीटर जो है देखो, अगर गुजराती या हिंदी में हो तो उसको परिघ बोलते, परिघ।
यहाँ पर 2 इंटू विथ प्लस है और 2 इंटू विथ। अब आप यहाँ पर ये वाला फंडा करो या नॉर्मल जो मैथ्स का कॉमन फंडा है कि आप 2 को बाहर भी ले सकते हो, दोनों का एडिशन करो फिर उसको 2 के साथ, दोनों का फंडा सेम होगा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सेम फंडा पाइथन भाई साहब फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, सिंपल छोटा मोटा है। देखो एज है, मान लो कि हाइट को मैं एच ले रहा हूँ, हाइट इज इक्वल टू 5 एंड विड्थ इज इक्वल टू 20। एंड अब मैं फंक्शन प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट जो पेरीमीटर था उसका पी करके करवा रहा हूँ, पी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ क्या 2। यहाँ पर काउंटिंग के लिए जैसे हम वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला एक्स यूज नहीं करना, स्टार आएगा एच और प्लस करके 2 इंटू डब्ल्यू, तो फॉर्मूला हो गया। अब आप जब कभी भी प्रिंट करवाओगे प्रिंट पी तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। तो इस तरह आप काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ भी छोटा मोटा मैथ्स का फंडा था, हम आगे एडवांस में जाते हैं। ये बेसिक फंडा आपको क्लियर किया, कोई कंफ्यूजन है तो सी लिखो वरना डन लिख दो। ओके, आगे बढ़ते छोटे फंडे के बाद। दिस आर द मोस्ट कॉमन मैथ्स ऑपरेशन। अलग अलग तरह के मैथ्स के ऑपरेटर्स है, वो ऑपरेटर्स आपको यूज करने हैं। जैसे प्लस है एडिशन के लिए, माइनस है सब्सट्रैक्शन के लिए, स्टार है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक्स नहीं आएगा या तो क्रॉस का सिंबल नहीं आएगा, स्टार आएगा, फिर स्लेश है डिवीजन के लिए। एक्सपोनेंट आपको करना है, अगर जैसे घात एंड घातांक आता था वो आपको करना है तो आपको डबल स्टार यूज करने हैं। ठीक है, एंड फिर मॉड्यूलो परसेंटेज है वो थोड़ा अलग है। और दूसरी चीज बता दूं कि आप यहाँ पर अगर वेरिएबल यूज नहीं करोगे फिर भी बाय डिफॉल्ट जो मैथ्स है वो डायरेक्ट काउंटिंग वाला है। जैसे मान लो मैंने a इज इक्वल टू ले लिया 10, b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 20। अब अगर मान लो मैं काउंटिंग करूंगा कि भाई प्रिंट a प्लस बी, तो भी ये काउंटिंग कर देगा। पाइथन के अंदर इनबिल्ट कैलकुलेटर, आपको कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं, सम करो, सम इज इक्वल दिस दिस दिस, ये कुछ करने की जरूरत आपको नहीं। एंड दूसरी चीज आप सिंपल ऐसे भी करोगे अगर a प्लस बी तो भी आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये वाला फंडा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये सिर्फ आइडल, ये जो पाइथन का आइडल है लाइव प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने बोला था 1 बाय 1 लाइन को चेक करने के लिए, उसके लिए है। अगर आप नोटपैड के अंदर प्रोग्राम बना रहे हो या फिर यहाँ से फाइल करके आप बना रहे हो प्रोग्राम, फाइल में जाके इधर से, तो उसमें सिर्फ a प्लस बी नहीं चलेगा, तो वहां पर आपको कंपलसरी इस तरह प्रिंट a प्लस बी लिखना है। अभी अगर आप रनिंग काम कर रहे हो फटाफट चेक करना, आप सिंपल इस तरह भी रन कर सकते हो। इसी तरह आप माइनस वाला फंडा कर सकते हो, b माइनस ए, तो b 20 था वो 10 आ गया, a इंटू बी 200 आ गया, 20 इंटू 20, इस तरह आप कर सकते हो। उसी तरह मान लो आपको करना है इस तरह से क्या कि a इंटू ए इंटू ए, मतलब ए को आपने 3 बार काउंट किया, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए डबल स्टार करके 3, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, तो भी आपको सेम मिलेगा। और आपको ए को 4 बार करना है या 5 बार करना है, और वही फंड आप इस तरह कर सकते हो, डबल स्टार करके 5 पे ए को 5 बार काउंट करो तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसी तरह मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो में क्या होगा वही वैल्यू वो माइनस करता जाएगा। ये मोस्टली जब कभी भी डिवीजन करना होता है उस टाइम पे नहीं, लेकिन कभी कुछ काउंटिंग करना होता है, जैसे हम भागाकार करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, तो उसके अंदर जो लास्ट में बचता है शेष जैसे बोलते हैं, बीच में जो लास्ट में बचता है उसका को काउंट करना है, तो उस टाइम पे भी मॉड्यूलो यूज होता है, लेकिन उसका थोड़ा अलग फंडा है। मैं उसको बड़े वाले कोडिंग में थोड़े बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। और मैथ्स का ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये उस तरह से सीक्वेंस फॉलो करेगा, जैसे मैथ्स रूल्स हैवंट चेंज। मैथ्स का जो सब रूल्स एंड प्रायोरिटी का फंडा था वो इसी तरह से स्कूल के टाइम से वही चला रहा है कि सबसे पहले का प्रायोरिटी क्या मिलेगी, पैरेंथेसिस को,
जैसे मान लो ये वाला फंडा था, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये, इसमें मान लो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए तो इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। 2 इंटू एच प्लस टू, एच क्या था हमारा, हाइट थी 5, तो 5 प्लस 2 पहले काउंट करेगा, 5 प्लस 2 7 कर लेगा, ब्रैकेट को प्रायोरिटी पहले देगा, तो एच प्लस 2 पहले काउंट करेगा, तो वो 7 आएगा। 7 इंटू 2 14 होगा, और 14 के साथ उसकी विथ काउंट होगी 20, तो 14 इंटू 20 मतलब कि 280 आपका आंसर आएगा। प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो पूरी वैल्यू चेंज हो गई। तो ध्यान रखना है कि ब्रैकेट को प्रायोरिटी पहले मिलती है, फिर एक्सपोनेंट को, जो भी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया, स्क्वायर क्यूब इस तरह जो अलग, या घात या घातांक, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, एंड उसके बाद एडिशनल एंड उसको प्रायोरिटी मिलती है। वो सब फंडा पहले से सेम टू सेम, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है, जैसे कि मान लो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको पूरा फॉर्मेट सही रखना है, या फिर आपका जो पासवर्ड है या फिर कुछ आपका डेटा आप जो इनपुट कर रहे हो यूजर, तो उसको एक फॉर्मेट के थ्रू सेव करवाना है। मान लो आपने यूजर नेम की पूरी एक लाइन स्टोर करवाई हो, यूजर नेम में किसी यूजर का नाम 5 कैरेक्टर का, किसी का 3 कैरेक्टर का, लेकिन मुझे एक तरह से लाइन सर उसको देखना है, तो उस जैसे कुछ अलग अलग काम में ये सब फंडा यूज होता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज डी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आप डाल रहे हो, उस वैल्यू के किस तरह से आपको देखनी है, तो वो यहाँ पर है। जैसे अगर आप इधर लिखते हो आई हैव परसेंटेज डी कैट्स, परसेंटेज डी से अलग मोस्टली सब अवेयर हो गए, डी मतलब डिजिट के लिए होता है, सी लैंग्वेज वालों को थोड़ा बहुत मालूम होगा, नहीं है तो मैं सिंपल होता हूँ, परसेंटेज डी का मतलब क्या होता है, डिजिट होता है। अगर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, परसेंटेज 6 लिखा है लास्ट में, तो ये इसी तरह प्रिंट कर सिंपल क्या, आई हैव अ 6 कैट। लेकिन मान लो मुझे 6 को क्या 3 कैरेक्टर के हिसाब से बताना है, मतलब 006 लिखते हुए इस तरह से, या फिर मुझे तीसरी जगह पर रखना है, बीच में मुझे गैप चाहिए, मुझे डायरेक्ट 6 नहीं लिखना। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, परसेंटेज 3D, मतलब क्या होगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसको 3 कैरेक्टर के हिसाब से लिखेगा। तो ये 6 है, ये सिंपल 6 नहीं, तो यहाँ पर देखा गैप दिख रहा है कि 2 स्पेस के बाद 6 लिखा होगा, ताकि वो फॉर्मेट सही से बना रहे। जैसे सिंपल आप वर्ड वाले डॉक्यूमेंट नहीं करते, पैराग्राफ का फॉर्मेट लेफ्ट साइड से शुरू होना है या राइट साइड से शुरू होना है, बीच में शुरू, उस तरह अलग अलग कर सकते हो। अब आपको मान लो इस तरह खाली स्पेस नहीं चाहिए, मुझे आगे 0 ऐड कर दें ताकि 006, मैं अगर 6 डालता हूं तो मुझे 3 कैरेक्टर के हिसाब से दिखे, तो ये मैं यहाँ पर क्या 0 भी ऐड करूंगा और 3D, तो मुझे 6 डाला फिर भी 006 दिखेगा। मुझे मान लो डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए F है, फ्लोट बोलते हैं इसको। तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लोट होता है वो डॉट के बाद 6 0 ऐड कर देता है। तो यहाँ पर जो है फंडा 6 अगर मैंने डाला फिर भी क्या आएगा, 6.000 वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे मान लो इतनी सारी नहीं चाहिए, तो मैं क्या उसके बाद डॉट 2 ऐड कर दूंगा, मतलब मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए, जैसे हम रुपीज में काउंट करते, बैंक के अंदर आप बैंक का स्टेटमेंट यूज करते हो या पासबुक में प्रिंट कर रहे हो, तो आपको मालूम है, आप अगर कोई भी मनी है तो मनी के पीछे 2 डेसिमल वैल्यू आती है 0 करके, अगर वो पैसे अगर 0 भी हो, लेकिन फिर भी क्या 5 रुपए 0 पैसे आएंगे, 1000 रुपए 1500 रुपए, लेकिन पीछे 0 पैसे 2 0 हो गए। उस तरह से आपको उस फॉर्मेट में चाहिए तो क्या 0.2F लिखो, तो भले मैंने 6 डाला हुआ है लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से आउटपुट मिलेगा 6.00। तो ये वाले जो अलग अलग फंक्शन है उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे सी लिख सकता है, कंफ्यूजन है, जय कापड़िया को बोलो। સર આમાં નહીં ઓલું લાસ્ટ વાળું હતું ને વેરિયેબલ ત્યારે કર્યો તો મેસેજ એમાં હતું વેરિયેબલ में ओहो, ચાલો હા હું પેલું ચાલુ કરો તો હું ચેટ મારું, તમે ઓલું એક જ મિનિટ બોલો હા આમાં, આમાં નહીં પેલું બેક હજુ થોડું પાછું इसमें પેલું તમે લીધું ને એ ઇઝ ઇક્વલ એ ની વેલ્યુ 10 લીધી અને બી ની 20 લીધી ત્યારે इसमें આમાં हाँ આપણે વેલ્યુ તો વેરિયેબલ તો લીધા એ અને બી બરોબર, પણ આપણે વેલ્યુ વગર આપણે પ્રિન્ટ કરાવવું હોય છે આપણે સી લેંગ્વેજમાં કરાવતા હતા ને કે એડિશન વાળું પ્રોગ્રામિંગ કર્યું અને આઉટપુટમાં 10 વાળું નાખ્યું વેરિયેબલ એટલે એમાં જતું રહ્યું 20 નાખ્યું એટલે બી માં જતું રહ્યું અને ડાયરેક્ટ આન્સર પ્લસ થઈ આવે એવી રીતે વેલ્યુ વગર એ કરાવવું હોય તો આમાં તો આપણે વેલ્યુ નાખી પણ વેલ્યુ વગર કરાવવું હોય તો वैल्यू वगैरह એટલે एडिशन बट तो एबीसीडी નો ए થોડું इज इक्वल एबीसीडी का काउंटिंग थोड़ी होगा। ને આમાં તો આપણે વેલ્યુ નાખીએ ને
હા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આપણે વેલ્યુ વગર કરાવો તો આપણે સી માં કરાવતા હતા ને એવી રીતે, સી માં પ્રોગ્રામિંગ ટાઈપ કરતા હતા ને એ રીતે હા વેલ્યુ વગર આઉટપુટમાં આપણે વેલ્યू નાખવાની પછી આન્સર આવે એમ. वो तो पाइथन इनबिल्ट कर, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, 10 + 20 लिख दो, वो डायरेक्ट 30 दे देगा। इनबिल्ट कैलकुलेटर है, इसमें कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप पूछ रहे हो? હા પણ અલગ રીતે કરવું હોય તો આમ થોડી આ તો છે ઇનબિલ્ટ તો છે જ. તમે ના કીધું કે ઇનબિલ્ટ તો છે પણ આ બધો પ્રોગ્રામ બનાવીને કરી શકાય એનો કોડિંग. हाँ तो वो आप इस तरह भी कर सकते हो, प्रिंट ब्रैकेट में डाल दो 10, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है तो आप इस तरह डायरेक्ट लिख दो 20। सॉरी माय मिस्टेक रह गया, देखो आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हो तो भी आएगा, ये प्रोग्राम के अंदर होगा। तो यहाँ पर आपको कोई अलग से सम बम करने की जरूरत नहीं, सी लैंग्वेज की तरह डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जाता है। ये है कि और कुछ और बताना चाहते हो आप, और कुछ कंफ्यूजन है? હા નહીં સર કઈ રીતે કહું, આપણે સી લેંગ્વેજમાં કઈ રીતે આપણે કોડ બનાવતા હતા બરાબર, એક પ્રોગ્રામ બનાવ્યો પ્રિન્ટ એફ કરીને हम्म એડિશન નો બનાવ્યો બરાબર, हम्म વેરિયેબલ લીધું અને પ્લસ એડિશન પણ આવે. પછી આપણે આઉટપુટ કરીએ ને ત્યાં વેલ્યુ નાખવાની અને પછી આન્સર આવે આઉટપુટમાં જ. આમાં તો આપણે આની પ્રિન્ટમાં જ આપણે વેલ્યુ નાખીને હું એ રીતે કહું. आपको ઓલામાં આપણે ડાયરેક્ટ બનાવતા હતા ને. पूरा प्रोग्राम बना के એટલે એવું થઈ શકે આમ, हो सकता है ना। એવું થઈ શકે આમ. वो लंबी रीत है जो आप सी लैंग्वेज में फॉलो करते थे, डायरेक्ट इस तरह। कोई હા छोटा सा है, बता देता हूँ। यहाँ पर ए लिखो इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर डालो। એ રીતે. हाँ, एंटर फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वैल्यू, इसको कॉपी कर लो बी के लिए, बी, एंटर सेकंड वैल्यू, एक सी ले लो, सी के अंदर क्या आएगा, सम आएगा आंसर, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर प्रिंट कर दो सी। ये पूरा प्रोग्राम बन गया, सेव करो। ओके, हमारे फोल्डर में यहाँ चले जाते हैं, मैथ 01, सेव। ये रन हुआ, देखो आपको पूछ रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला, मान लो 40 डाला। सेकंड वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ डाला 25, तो मुझे आंसर मिल गया यहाँ पर 40। ओके, 40 25 इकट्ठा हो गया। यहाँ पर दिक्कत होगी, ए प्लस बी। ये जो इनपुट जब आप ले रहे हो, तो जब भी इनपुट लोगे यूजर से, तो ये एज अ कैरेक्टर आएगा, इसका थोड़ा फंडा अलग होगा। इनपुट ले रहे हो तो इनपुट लेने वाले मैं आपको बता दूंगा, आपको जब मान लो इस तरह बनाना है तो 10, और इस तरह आप कोई भी कर सकते हो। जो 40 रखा था, और यहाँ पर 25। ओके, देखो आंसर आपको आ गया। ये वाला बोल रहे थे ना जय? હમણાં જે લાસ્ટ કર્યું ને આપણે એ રીતે વેલ્યू અંદર જ નાખવાની પછી થાય. वैल्यू अंदर नाखो ना, तो वैल्यू जब आपको अंदर डालनी है तो उसमें इनपुट लेने का पाइथन का थोड़ा फंडा अलग है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, या फिर शायद कल के सेशन में, टाइम हो चुका है, कल के सेशन में वो आपको बता दूंगा कि जब पाइथन के अंदर वैल्यू लेते हो तो वो हब, अगर जैसे सी में क्या था, सी में आप अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग वैल्यू की, कैरेक्टर है या डिजिट है, तो उसको आप स्पेसिफाई करते थे परसेंटेज डी या परसेंटेज सी से। यहाँ पर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, ए वाला जो वेरिएबल है वो डिजिट है या कैरेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पर आपको जब इनपुट लेते हो एंड वो इनपुट लिए हुए को आपको एज अ नंबर यूज करवाना है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, हम कल सीखेंगे। ठीक है, ઓકે यही फंक्शन होगा। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, लेकिन हम ये इसको कल इसको डिटेल में देखेंगे। इसमें आगे जो कन्वर्ट करना होता है मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सेशन में अगर आ जाता है तो, क्योंकि टाइम हो चुका है, ज्यादा अब आगे नहीं हो पाएगा, देखते हैं फटाफट। फिलहाल जो मैंने आपको जो बताया ये सब फंडा, ये परसेंटेज सी, एफ वाला सब, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे सी लिख दो, कंफ्यूजन हो तो, वरना डन लिख दो। ओके, ये उसी का दूसरा फॉर्मेट, थोड़ा पेचीदा है, लेकिन
डिपेंड किसको क्या अलग, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सॉल्यूशन। जैसे आपको ये लिखना है, आप ये परसेंटेज डी जो है ये वाला, उसी की जगह आप इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखते हो सेम टू सेम। देखो ये आउटपुट वाली जगह आप याद रखो तो वो सेम टू सेम है। मैं दूसरी स्लाइड करता हूँ। देखो आप इधर इस तरह कर सकते हो कि जीरो कोलन, थोड़ा पेचीदा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके स्टोर करने कर सकते हो समझने के लिए। मैं सब इरेज कर देता हूँ और वापस पेन लेता हूँ। आप इस तरह करली ब्रैकेट में लिख सकते हो कि डिजिट है तो वो डिजिट क्या होगा, डॉट करके फॉर्मेट में लिखना है और इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। उसी को आपको मान लो 3 स्पेस में चाहिए, आप कॉलन में 3D करो तो आपको 3 कैरेक्टर में आउटपुट आएगा। आपको जीरो के साथ आप 0 3D करो तो आपको 0 0 6 के साथ आउटपुट आएगा। आपको वैल्यू डेसिमल में जब एफ लिखो तो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था फ्लोटिंग में 6 के बाद 6 जीरो आएंगे। आपको 2 जीरो के साथ चाहिए तो 0.2 लिखो तो आपको 2 पॉइंट वाले आंसर आएंगे। जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा वही का वही है दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, थोड़ा पेचीदा है लेकिन आउटपुट सेम टू सेम आएगा। आपको अगर इसको प्रैक्टिस करना है तब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे SS4 करके आंसर दे दो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए काम लगेगा, वरना ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यूज करने के लिए, जस्ट दूसरा तरीका है तो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। आशुतोष पार्थ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, वरना चलेगा। मैं भी आपको ये यूज करने का सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके सिर्फ एक बार चेक कर लें हाँ भाई ये फॉर्मेट भी पाइथन में अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते। टिप्स है अलग से, ठीक है। समटाइम्स क्या होगा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो एक लाइन से लंबा चला जाए, तो आप इस तरह का स्लेश यूज कर सकते हो ताकि आपका कंटिन्यू रहे। जैसे मान लो यहां पर मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट में हम कुछ मैं स्टेटमेंट कुछ लिख रहा हूं कि हेलो हाय दिस इज निकुंज गोहिल, अरे टुडे इज सेशन 02, वेलकम टू ऑनलाइन। जैसे मैं इतना ज्यादा लिख रहा हूं कि एक लाइन से आगे चला जाए, ऑनलाइन वेलकम टू ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड ब्रैकेट खत्म। देखो ये तो सिंपल सीधी तरह प्रिंट आ गया, लेकिन मान लो अगर ये कोटेशन वाला प्रिंट केवल रनिंग नहीं है, मुझे काउंटिंग करना था इस तरह से मैथमेटिक वाला फंडा, तो उसमें दिक्कत होगी। जैसे देखो मैं इसको इरेज करता हूं एंड मैं यहाँ पर 2 + 3 + 4 + इस तरह से मैं लिखता जा रहा हूँ 5। कैरेक्टर अगर बड़े रखे हो तो जल्दी हो जाता है। इस तरह काम बताओ 5 5 लिखता हूँ। हम्म, 95। और यही चीज मान लो आप स्टोर करते हो कोई वेरिएबल में, टोटल इस तरह लिखा हुआ है, तो देखो एरर। प्रिंट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो एक काउंट, क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो रहा है तो ब्रैकेट ले रहा था, इसमें भी मैंने प्रिंट करा वो ले रहा था। लेकिन मान लो आप कुछ वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल रहे हो और वो वैल्यू इतनी बड़ी है कि दूसरी लाइन में चली जा रहा है आपका कंटेंट, तो उसको एरर लगेगा। उसको ये कंटेंट इसी लाइन में चाहिए, दूसरी लाइन में वो नहीं चलाव करेगा। तो उस टाइम पे अगर आपको मान लो चाहिए कि भाई आपको वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डालनी है वो बड़ी है,
तो आप यहाँ पर स्लेश यूज कर सकते हो। तो ये स्लेश इंडिकेट करता है कि भाई आप आगे आगे दूसरी लाइन कंटिन्यू है ना। अगर आप अब आप एंटर करो, सिंटेक्स एरर, अब कहे कि सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड लाइन कंडीशनल, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, continuous character, unexpected character after line condition। क्या दिखा रहा है? अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर लाइन कंडीशनल। ओके, एक चीज याद रखना भैया, एक मिस्टेक, जब आप स्लेश पहले लिखते हो तब एंटर देना। पाइथन के अंदर स्पेस का भी बहुत महत्व है। मैंने पहले सब कुछ लिख दिया था, बाद में वो लाइन ऐड की थी, इसलिए दिखा रहा था कि अनएक्सपेक्टेड। जब आपको एक लाइन से ज्यादा यूज करना है तो आपने मान लो मैंने पहले से इस तरह लिख दिया था 5+5+5, और जब मैं यहाँ पर बीच में स्पेसदार यहाँ पर लिख रहा हूँ तो उसको तो ये एक लाइन ही कंटिन्यू लग रही है, और ये स्लेश उसको नॉर्मल कैरेक्टर था वो ट्रीट करेगा। तो जब आपको दूसरी लाइन में आपको जा रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि आपका लिखा वो बड़ा जा रहा है, आगे जा रहा है, तो आप पहले स्लेश लिखो एंड फिर एंटर दो, तो आपका कर्सर देखो कहाँ पर आ रहा है, एंड फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो +5+5 और चेंज। तो फिर एरर नहीं है कि देखो उसने ले लिया। जब मैं प्रिंट करवाऊंगा टोटल को तो मुझे वैल्यू भी इजीली मिल जाएगी 95 सेम टू सेम। तो ये स्लेश इसलिए यूज होता है कि आपको कंटिन्यू हो, कि आपका जब वैल्यू एक लाइन से ज्यादा जा रही है तो स्लेश लिखो, फिर एंटर करके फिर वैल्यू कंटिन्यू करना। पहले से वैल्यू लिख के अगर आपको मालूम पड़ा एक लाइन से बढ़ गया फिर बीच में स्लेश डालो, ऐसा मत करना जैसे अभी मेरी मिस्टेक हो गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोडर हो, प्रोग्रामर, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, भले मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मिस्टेक तो मेरे से भी हो सकती है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे देखो अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग बता रहा था, कोडिंग बता रहा था, जो जय ने मुझे डाउट पूछा था कि आप इनपुट ले सकते हो और वो इनपुट का आप काउंटिंग करवा सकते हो, तो वो भी मैंने ए और बी लेके काउंटिंग करवाया। तो क्या आया था देखो यहाँ पर, जैसे मैंने सैलरी इनपुट की है 5,000, फिर मैंने बोनस इनपुट किया है 500, तो मेरे को टोटल मिलना चाहिए 5,500। लेकिन अगर इस तरह का कोडिंग मैंने किया हुआ है कि मेरा पे आउट कितना होगा, सैलरी प्लस बोनस, तो मेरा बोनस देखो इतना सारा आ गया, मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई, मुझे इतनी सारी अगर एक महीने में मिला तो पांच कुछ क्या हो जाएगा, एकम, दशक, सौ, हजार, 10,000, लाख, 5,05,500 हो जाएगा। ये गलत मैथमेटिक्स हो गया, क्योंकि पाइथन के अंदर मैंने आपको बताया कि अभी हमें अब तक हमने कभी ऐसा नहीं बताया कि हम जो इनपुट ले रहे हैं वो कैरेक्टर है या नंबर्स है। जब आप इनपुट लेते हो वो इनपुट को यहाँ पर हम कोटेशन लिखा तो हर बार वो इनपुट को एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट करता है, तो हमें यहाँ पर उसको कन्वर्ट करने का सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो हम कल के सेशन में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, वरना कल हम थोड़ा एडवांस में बढ़ेंगे आगे। तब तक आपको जो चैलेंज दिया हुआ है वो आपको फिनिश करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो डी या सी लिख दो, क्वेश्चन हो तो क्यू लिखो, वरना ओके लिख दो। तो सेशन आज के लिए इतना ही। ओके, सभी का क्लियर है। आशुतोष को फर्स्ट वाला टास्क नहीं दिखा था, उसका स्क्रीनशॉट नहीं आया था। हाँ, फर्स्ट वाला टास्क नोटपैड में जो लिखा था वही ना, प्रैक्टिस 1 वाला। आशुतोष माइक चालू कर लो आपका। मैं सब में बंद कर रहा हूँ ये वाला। आशुतोष मैं मिस्टेक ढूंढनी थी वो वाला।
ले लो स्क्रीनशॉट और एसएस लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं सेशन क्लोज करता हूँ। ओके डन।